कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि मेरे द्वारा यह कहा गया है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह खबर पूरी तरह से असत्य है और भ्रामक है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है। कलेक्टर श्री सिंह ने सख्त लहजे में कहा है कि मास्क नहीं लगाकर बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी इस कार्यवाही का विरोध करेगा तो उसे धारा 151 के तहत जेल भेज दिया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने यह भी कहा कि अभी महाराष्ट्र की ओर से इंदौर आने वाली ट्रेनों में कोरोना टेस्ट की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए वे रेल विभाग से चर्चा करेंगे और जिले में 70 शासकीय व 70 निजी हॉस्पिटल्स में कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। लोग 1075 पर अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर को जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में वैक्सीन और मास्क बहुत महत्वपूर्ण है। ले लो, कई जगह करीबन 70 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लगभग 70 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहां फ्री में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स से पैसे में होता है, सुविधाएं मिली हुई हैं। और 1075 से सभी लोग जानकारी ले सकते हैं कि उनके घर में निकटतम स्थान कहाँ है जहाँ मुफ्त में या पेमेंट के आधार पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि 1075 पे कॉल करके अपने निकटतम केंद्र के बारे में पता करें। जहाँ फ्री में कराना है उनको तो वो भी केंद्र की जानकारी मिलेगी, अगर पेमेंट बेसिस से प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है वही मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन में ध्यान देना लोगों के लिए। दूसरा, लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है मास्क लगाने के लिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देख रहे हैं हम लोग, और उस बीच में जो लापरवाही हो रही है या जो अनायास ही जो लोग इसके लपेटे में आ रहे हैं उनके लिए हम लोग सारी सुविधाएँ व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। ट्रिपल सी आए हैं, क्या निर्देश यहाँ पे हैं या कुछ बदलाव होंगे अब बढ़ते कोरोना को? मॉनिटरिंग कोविड पेशेंट्स की होती है और सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर रहता है जिसे कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर बोलते हैं, उसका केंद्र यहाँ चल रहा है। इसी के एक आज जो व्यवस्थाएं की थी इसमें COIDA विवेक श्रोत्री जी और AKBN MD DDMPS ITC जो है वो रोहतक सक्सेना की भी हैं। इन लोगों के द्वारा ये पूरा इसको स्टेप अप किया गया है, एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि केसेस अब संख्या बढ़ रही है केसेस की, और कल से रेस्ट्रिक्शंस भी लागू कर दिए गए हैं। मास्क पहनने में सख्ती की जा रही है और भीड़ भाड़ इलाके ये इंश्योर किया जा रहा है कि दुकानदार या जो भी शोरूम वाले हैं वो भीड़ भाड़ को कम रखें अपने उसमें। तो उसमें जो भी रिजल्ट इसका मिलेगा वो आगे मिलेगा। तो जो भी केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों को 1075 जो हम लोगों का कॉल सेंटर है इसको एक्टिवेटेड रखना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा कॉल्स आते हैं तो उसके लिए सफिशेंट संख्या में स्टाफ होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो टेलीमेडिसिन हम लोगों का जो नंबर है उसमें भी कॉल्स आ रहे हैं, और जो हम लोग होम आइसोलेशन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वो भी सेंटर यहाँ चल रहे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको भी सतर्क किया जा रहा है कि आप अभी होम आइसोलेशन में रहें जब तक कि टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है, निकले ना बाहर। उन सबके एक देखने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्टाफ बढ़ाने के लिए आज हम लोग ने यहाँ मीटिंग की है। और प्रयास ये कि मैक्सिमम पेशेंट्स को हम लोग अगर होम आइसोलेशन में ले सकें और उसके माध्यम से ठीक हो तो हमारे हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो जो सीरियस पेशेंट्स हैं इंदौर के या बाहर के, उनके लिए वो खाली रहेगी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में तकलीफ नहीं आएगी हम लोग। सर, हम लोग क्या सैम्पलिंग बढ़ाने पे भी अब जोर दे रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सैम्पलिंग क्या बढ़ाएंगे, कितना टारगेट? काफ़ी दिन से समझाइश चल रही थी, सभी को मालूम है मास्क लगाना है, अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। एनफोर्समेंट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी पिछले जो 15-20 दिन, 1 महीने से जो चल रहा है सभी के जेबों से मास्क निकलते हैं। अब सख्ती करनी शुरू की है। किसी ने भी विरोध किया मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शन से उठा के हम लोग उसको 151 में अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक दुकानदार या किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से सामान्य जन का स्वास्थ्य खतरे में डाला जा सकता है। जो भी व्यक्ति लापरवाही कर रहा है वो न केवल अपने लिए दुश्मन है, अपने परिवार के लिए दुश्मन है, समाज के लिए भी दुश्मन है। समाज में भी फैल रहा है इससे कोरोना, और अब कोरोना स्टेज में आ गया है कि अब एक डेंजर जोन में आने वाले हैं हम। इसलिए अब किसी प्रकार का भी कोई विरोध करेगा, कोई नाटक करेगा जैसा आप बोल रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन से 151 में बुक करके उसको जेल भेजा जाएगा। सर, रिस्ट्रिक्शन में क्या शनिवार रविवार के लॉकडाउन पर भी आने वाले समय में कोई बात नहीं की। आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ी कि मैंने कोई बोला है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। ये बिल्कुल भ्रामक है और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न न किया जाए। अभी जो रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाए हैं इसी का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के शहर के नागरिक बहुत जल्दी निर्देशों का पालन भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए सख्ती की जाएगी और बाकी जनता स्वयं ही करेगी यहाँ पर। सर, एयरपोर्ट उसके लिए सर किस तरह की, क्योंकि रेलवे में तो किसी तरह की चेकिंग हो नहीं रही है, वो लोग तो चेक कर नहीं रहे हैं। जो इंटर बॉर्डर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसमें बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। ट्रेन्स के लिए ज़रूर अभी नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट से ज़रूर हम लोग सब चेक कर रहे हैं।
ट्रेन में हम लोगों ने नहीं किया है। इसमें हम चर्चा करेंगे क्या उसमें उन्होंने प्रोटोकॉल्स रखे हैं रेलवे अथॉरिटीज़ ने। रेलवे अथॉरिटीज़ को प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा इसमें। सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को लेकर कोई रणनीति तैयार हो रही है क्या? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है हम लोगों ने। और जैसे ऑन एन एवरेज अभी कितने लोगों का कॉन्टैक्ट? देखिए क्या होता है, जब शहर लॉकडाउन होता है तब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वैल्यू रहती है। जब शहर पूरा खुला रहता है तब उस व्यक्ति को ही नहीं मालूम रहता है कि उसने किस किस को संक्रमित कर दिया है। फिर भी हम लोग एटलीस्ट उनके निकट परिवारजन जितने भी हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ उसका मिलना जुलना हुआ है, उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दायरे में लेकर के उनको सतर्क कर रहे हैं फ़ोन करके। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।